नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी किडा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो रहेगा आप लोगों के स्टोर प्रोसीजर के ऊपर। बहुत सारे ऐसे स्टोर प्रोसीजर्स हैं जो आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट्स में काम में लेना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्टोर प्रोसीजर काम में नहीं लेना आता है। बहुत बड़े बड़े स्टोर प्रोसीजर भी बनते हैं, लेकिन आज का जो वीडियो है वो फंडामेंटली आप लोगों को ये बताता है कि कैसे आप लोगों को स्टोर प्रोसीजर लिखना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं जो स्टोर प्रोसीजर में बेसिकली आप लोग यूज कर सकते हैं। देखिए, जो चीजें हैं जो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा काम का है, क्योंकि अगर आप लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते हैं तो वहां पर आप लोगों को स्टोर प्रोसीजर्स हैं, फंक्शंस हैं, ये सारी चीजें सीक्वल सर्वर में आप लोगों को बनानी ही पड़ेंगी। और आप लोगों को काम सीक्वल सर्वर के थ्रू जो करते हैं आप लोग, या चाहे आप लोग माई सीक्वल में करते हैं या सीक्वल में करते हैं या ओरेकल में करते हैं, कहीं पर भी काम करते हैं, तो आप लोगों को शॉर्ट प्रोसीजर सबसे ज्यादा जो है वो बेसिकली नीड होती है आप लोगों की बनाने की। तो मैं यही कहूंगा कैसे बनाए जाते हैं, कौन सी चीजें काम में ली जाती हैं, आज का वीडियो उसी पर है। और अगर आप लोगों को स्टोर प्रोसीजर के थ्रू जो है, देखिए मैं जो है इम्प्लीमेंट पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट जो है आप लोगों का डॉटनेट कोर में स्टोर प्रोसीजर्स को यूज करके कैसे हम लोग AD.NET यूज करें, कैसे डैपर यूज करें, उन सभी के थ्रू जो है एक प्रोजेक्ट भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एक कंप्लीटली चीज समझ में आए। लेकिन ये सारी चीजें आप लोगों को मेंबरशिप में मिलेंगी। मेंबरशिप का मतलब है कि एक ऐसा प्रोग्राम मैंने एग्जीक्यूट कर रखा है जिसकी फीस 600 रुपीज है। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि कैसे पढ़ते हैं, कैसे जो है इंटरव्यूज क्रैक करते हैं, कैसे आप लोगों को आगे बढ़ना है। तो उस चीज के लिए मैंने एक मेंबरशिप प्रोग्राम रखा है, जिसमें मैं MVC कोर से स्टार्ट हुआ था, जहां पर मैंने एंटिटी फ्रेमवर्क कोर मॉडल फर्स्ट अप्रोच के थ्रू सीक्वल सर्वर में क्वेरीज आप लोगों को बताई हैं, प्रोजेक्ट्स फिनिशेस किए हैं, API में है, MVC कोर में है, एंगुलर में है, उसमें आप लोगों के पास ब्लेजर में है, रिएक्ट में अभी फंडामेंटली अभी आप लोगों का चल रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं सीक्वल सर्वर में भी थोड़ा सा स्टार्ट कर दूं फंडामेंटली आप लोगों के लिए, क्योंकि स्टोर प्रोसीजर बहुत ही ज्यादा काम का है और इंटरव्यूज में भी बहुत बार पूछा जाता है। तो आप लोगों को कैसे लिखना चाहिए, कैसी चीजें के ट्राई करनी चाहिए, वो सारा का सारा आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड सीखना चाहिए। तो मैं जो है मेंबरशिप की फीस आज 600 रुपीज है, लेकिन इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट आप लोगों को मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। बिगिनिंग टू एडवांस लेवल के ट्यूटोरियल्स आप लोगों को मिलेंगे, जिसकी फीस आज 600 रुपीज है। लेकिन अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही जो है वो बेहतरीन ऑफर है, क्योंकि हो सकता है कि आगे चलकर इसकी फीस मैं बढ़ा दूं, तो उस टाइम उतनी फीस लगेगी। लेकिन आज अगर आप लोग पे कर देते हैं तो आगे चलकर आप लोगों को पे करने की जरूरत नहीं है। वन टाइम फीस है, अनलिमिटेड टाइम एक्सेस है आप लोगों के पास। तो मैं यही कहूंगा, आज ही ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को जाना है, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है, फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब यही है कि दोस्तों, ये जो जर्नी है, जो मैं अपनी जर्नी जो है वो सेल कर रहा हूं, उसमें आप लोगों को एक ट्यूटोरियल, सिंगल एक ट्यूटोरियल नहीं मिलेगा। लोग 399 रुपीज में या 299 रुपीज में या 400 रुपीज में फुल स्टैक डेवलपमेंट भी दे रहे हैं आप लोगों को। 200 रुपीज में मान लीजिए, 100 रुपीज में मान लीजिए, फुल स्टैक डेवलपमेंट दे रहे हैं। लेकिन कोई अपनी जर्नी सेल नहीं कर रहा है कि सॉफ्टवेयर जो है वो कैसे बना जाता है, कैसे इंडस्ट्रीज के अंदर काम किया जाता है, कैसे ERP मॉड्यूल्स के ऊपर काम किया जाता है। बेसिक टू एडवांस में आप लोगों को लेकर चलूंगा, और मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुका हूं। और आज उसकी फीस 600 रुपीज है, लेकिन कल की मैं गारंटी नहीं लेता कि कल कितनी फीस होगी। दैट्स वाई कि आप लोग वो चीजें गेन करें जो मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार मिस की है, वो आज ही आप लोग सीख लें। वो प्रोजेक्ट में मैंने पुट करने की कोशिश की है, और मेरा जो ट्यूटोरियल है वो मेरे द्वारा बनाया गया है। और फाइनली मैं यही कहूंगा कि मेरे द्वारा बनाया गया ट्यूटोरियल आप लोगों को निराश नहीं करेगा। दैट्स वाई कि आज ही आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। जो लोग अभी अवेयर हैं इस बारे में, तो उसको आज ही ज्वाइन करना चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक गूगल फॉर्म मिलेगा, वहां उस गूगल फॉर्म को आपको फिल करना है। फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू। चलिए अब हम लोग कोड पेन पर चलते हैं, और कौन कौन से स्टोर प्रोसीजर ऐसे हैं जो आप लोगों को रियल लाइफ में आगे चलकर काम आने वाले हैं, या आप लोगों को बेसिकली सीख लेने चाहिए। चलिए चलते हैं। तो ये है हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम, जिसकी फीस आज 600 रुपीज है। और अगर आप लोग इसको बाद में ज्वाइन करते हैं, और हो सकता है उस टाइम में इसकी फीस बढ़ जाए, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने .NET कोर से स्टार्ट किया था। .NET कोर में 2 वीडियो ट्यूटोरियल्स, यानी कि कंप्लीट फंडामेंटल ट्यूटोरियल्स हम लोगों ने प्रोवाइड किए हैं। और उसमें 2 प्रोजेक्ट भी शामिल हैं, एक क्लीन आर्किटेक्चर के ऊपर है और एक रिपोजिटरी पैटर्न के ऊपर है। साथ ही बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल आगे भी बनेंगे। ठीक है, अब हम लोगों को नेक्स्ट पर चलना था, तो API स्टार्ट किया, .NET ब्लेजर कंप्लीट किया, एंगुलर फंडामेंटली और कंप्लीट ट्यूटोरियल जो है आप लोगों को सेंड किए हैं, और प्रोजेक्ट भी बन रहा है, रिएक्ट पर भी है। आप लोगों का सीक्वल सर्वर भी स्टार्ट करना है,
ठीक है। तो फंडामेंटली जो है वो मैंने यूज तो किया है, लेकिन ट्यूटोरियल्स जो है आप लोगों को वो देने हैं। तो तभी मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि ये जर्नी है, कोई सिंपल वीडियो ट्यूटोरियल या आप लोगों के पास ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास वीडियो ट्यूटोरियल ओवर हो जाएंगे। प्रोजेक्ट बेस्ड वीडियो ट्यूटोरियल आप लोगों के पास आते रहेंगे और दैट इज ओनली 600 रुपीज आज इसकी प्राइस है। तो ये आप लोगों के लिए किफायती ही साबित होगा। और मैं आप लोगों को बोल दूं, जो इंटरव्यूज की तैयारी कर रहा है या आगे अचीवमेंट की तैयारी कर रहा है, तो डेफिनेटली आप लोगों को ये कोर्स खरीद लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स के बेस पर भी मैं आप लोगों को कोर्सेज दूंगा जो आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। और मेरे कोर्सेज को बहुत ही ज्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो मैं आप लोगों को कहूंगा, जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। गूगल फॉर्म फिल करना है, फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे आप लोगों को फिल करना है, फाइनली मेंबरशिप स्टार्ट। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आप लोगों के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ स्टोर प्रोसीजर्स की। तो स्टोर प्रोसीजर्स में जो कॉमन है, ये बेसिक जो स्टोर प्रोसीजर्स के रूल्स हैं वो मैंने इसमें फॉलो किए हैं। जब हम लोग थोड़ा स्टेप आगे भी जाएंगे तो भी हम लोगों को बहुत सारे ऐसे स्टोर प्रोसीजर्स मिलेंगे जो हम लोगों को टिपिकल होंगे, लेकिन ये बेसिक्स हैं। जो लोग स्टोर प्रोसीजर्स को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पर ये पूरा वीडियो उनके लिए है और आसान तरीके से आप लोग ये चीजें सीख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग सीक्वल की कुछ टेबल्स के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर ई कॉमर्स ऐप डीबी नाम से एक डाटाबेस है, आप लोग देख सकते हैं सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में। और यहाँ पर कुछ टेबल्स हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ टेबल्स हैं, टेबल का जो स्ट्रक्चर है कैसे बनाया जाता है सीक्वल क्वेरीज के थ्रू। और बेहतरीन रहेगा कि आप लोग सीक्वल क्वेरीज के थ्रू ही अपना जो स्ट्रक्चर है वो बनाएं। जैसे कि आप लोगों के पास यहाँ पर टेबल्स हैं, कार्ड्स हैं, कैटेगरी है, प्रोडक्ट है, रोल है, यूजर प्रोफाइल है, यूजर रोल्स एंड यूजर्स हैं। और इन सभी टेबल्स में आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप भी है, चाहे वो 1 to many का हो या 1 to 1 का हो या many to many का हो। तो कुछ रिलेशनशिप्स हैं जो हम लोग अपने क्वेरीज में भी देखेंगे और हम लोग कुछ स्टोर प्रोसीजर्स भी तैयार करेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एक टेबल की। जैसे कि हम लोगों को एक टेबल बनानी है, तो यहाँ पर देखिए मैंने कैटेगरी टेबल के लिए एक सिंपल स्टेटमेंट लिख रखा है, क्रिएट टेबल कैटेगरी। यानी कि क्रिएट आप लोगों के लिए कीवर्ड है, टेबल आप लोगों के लिए कीवर्ड है, और कैटेगरी जो है वो आप लोगों का नाम है टेबल का, जो आप लोग उसे यूज करना चाहते हैं। स्कीमा बाय डिफॉल्ट डीबीओ रहेगी। तो जैसा कि यहाँ पर स्कीमा जो है वो देखिए डीबीओ लिखा हुआ, dbo.cart से, तो डीबीओ जो है वो डिफॉल्ट स्कीमा है MS SQL सर्वर की, जो आप लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैटेगरी जैसे आप लोग लिखेंगे तो ये बनेगी dbo.category। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं dbo.category। अब आप लोगों ने इसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस जो है कॉलम्स के लिए दिए हैं, जैसे कि आईडी, नेम, डिस्प्ले ऑर्डर और क्रिएटेड डेट टाइम। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के जो आप लोगों के कॉलम्स नेम है वो स्पेसिफाई किए। जैसे आईडी जो है उसका डाटा टाइप क्या रहेगा, इंटीजर। प्राइमरी की रहेगी वो हमारे टेबल में। अगर आप लोगों को टेबल की कॉलम की प्राइमरी की डिफाइन करना है तो वहीं पर आप लोग डाटा टाइप के जस्ट बाद में यहाँ पर लिख दीजिए प्राइमरी की। आइडेंटिटी 1 to 1, यानी कि 1 से इनिशिएट होगा, स्टार्ट होना, और 1 से सीड करेगा डाटा को, यानी कि 1 2 3 4 इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। 1 से सीड करेगा, 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद में नेम का जो डेटा टाइप है वो है nvarchar 100 कैरेक्टर्स के साथ, 100 कैरेक्टर्स इसमें आ सकते हैं। नोट नल रहेगी। प्राइमरी की कभी भी जो है वो नल नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर स्पेसिफाई करना आप लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों ने लिखा नोट नल। नोट नल मतलब नल नहीं रहेगी। डिस्प्ले ऑर्डर नॉट नल। क्रिएटेड डेट टाइम का जो डेटा टाइप है वो डेट टाइम है, नोट नल है। और डिफॉल्ट जो है जो वैल्यू है वो रहेगी गेट डेट। गेट डेट का मतलब जो रहेगी, जो बाय डिफॉल्ट जो डेट टाइम यहाँ पर आप लोग मेंशन करते हैं डेट का, वो यहाँ पर आप लोग मेंशन कर सकते हैं। नोट नल है डिफॉल्ट में, गेट डेट रहेगी। गेट डेट इज अ फंक्शन जो आप लोगों का डेट को मेंशन करेगा, राइट। तो यहाँ पर ये टेबल जो है आप लोग देख सकते हैं कैटेगरी की बाय डिफॉल्ट यहाँ पर बन जाती है। और इस टेबल में आप लोग यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के कॉलम्स देख सकते हैं कि कॉलम्स जो है वो यहाँ पर ये है डेट टाइम। ठीक है। अब हम लोग इस टेबल को राइट क्लिक करते हैं, एडिट करते हैं, एडिट टॉप 200 रोज, और यहाँ पर आप लोगों के पास एडिट होने के लिए 100 रोज जो है वो बाय डिफॉल्ट आ जाएंगी। ठीक है। ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड है। ये आप लोगों ने सोचा होगा कि ये 1002 कैसे आ गया। जब SQL सर्वर वापस से रीइनिशिएट होता है स्टॉप होने के बाद में, तो दोबारा से किसी आईडी को पिक करता है, और वो हो सकता है कि थाउजेंड्स के इंक्रीमेंट में हो या 10 के इंक्रीमेंट में हो।
तो ये वो है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे कैटेगरीज को डालते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर डाला फैशन, ठीक है, और यहाँ पर डिस्प्ले ऑर्डर मैंने डाल दिया 6। अब मैं यहाँ पर जब ये मेंशन करता हूँ, देखिए नोट नल, तो बाय डिफॉल्ट ये गेट डेट जो है वो उठा लेगा। यहाँ पर नोट नल स्पेसिफाई है तो ये ऑटोमेटिकली गेट डेट जो है वो स्पेसिफाई कर लेगा। गॉट इट। तो हम लोगों को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, ये नल नहीं रहेगी, ये वैल्यू ये यही रहेगी, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोगों को यहाँ पर समझना है कि टेबल तो हम लोगों ने ऐसे बना दिया, लेकिन हम लोगों ने प्राइमरी की भी डिफाइन कर दिया। अगर हम लोग दूसरी टेबल बनाते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाया, तो प्रोडक्ट में भी वही है, आप लोग कॉलम स्पेसिफाई करें, डाटा टाइप स्पेसिफाई करें, प्राइमरी की स्पेसिफाई करें, नोट नल स्पेसिफाई करें, जो भी आप लोगों को डिफाइन करना है। प्रोडक्ट और कैटेगरी के बीच में आप लोगों का रिलेशनशिप है कि एक कैटेगरी हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो कैटेगरी हैव मल्टीपल प्रोडक्ट, एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट आप लोगों के पास आते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों की फॉरेन की जो है वो प्रोडक्ट में रहेगी, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि कैटेगरी हैव मल्टीपल प्रोडक्ट, एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट आते हैं, तो कैटेगरी की जो आईडी है वो एज ए फॉरेन की रहेगी प्रोडक्ट टेबल में। तो आप लोगों ने यहाँ पर लिखा कैटेगरी आईडी इंटीजर नॉट नल, लेकिन कैटेगरी आईडी को आप लोगों ने क्या डिफाइन किया, दैट इज अ फॉरेन की। और रेफरेंसेस कहां पर है, कैटेगरी टेबल में है एज ए आईडी, ठीक है। यहां पर वो कैटेगरी आईडी रहेगी और यहां पर कैटेगरी टेबल में वो आईडी रहेगी। गॉट इट। अब हम लोग मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप देखते हैं तीनों टेबलों में। जैसे कि यूजर्स एक टेबल है, रोल एक टेबल है, और यहां पर यूजर रोल्स एक टेबल है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं रोल एक टेबल है, रोल्स एक टेबल है, यूजर रोल्स एक टेबल है और यूजर रोल एक टेबल है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को यूजर्स बनाने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा आईडी, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, हैश, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने दो चीजें अलग से इसमें स्पेसिफाई की हैं कि जो यूजर नेम है यूनिक रहेगा, यूजर नेम, ठीक है। उसका नाम कंस्ट्रेंट का ये है, कंस्ट्रेंट का नाम आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं। ये दो कंस्ट्रेंट इसमें है कि ईमेल भी यूनिक रहेगा और यूजर नेम भी आप लोगों का यूनिक रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं यूजर्स की टेबल को ओपन करता हूं, एडिट टॉप 200 रोज करता हूं, तो मान लीजिए मैंने यूजर्स नेम जो है वो स्मिथ डाला, ठीक है, और मैंने ईमेल को भी smith@gmail.com डाला, और यहाँ पर पासवर्ड हैश में मैंने जो जस्ट ऊपर वाला जो पासवर्ड है, यहाँ पर ये पहले ही देखिए आप लोगों के पास एरर दे देगा, ये बोलेगा कि जो पासवर्ड हैश टेबल डज नॉट अलाउ नल्स। पहले हम लोग ये जो स्कैप की यूज करते हैं इसके लिए, ओके, स्कैप की यूज करते हैं फिर से, और यहां पर हम लोग पासवर्ड यूज कर लेते हैं। तो अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहां पर देखिए यूनिक की कंस्ट्रेंट मैंने डाला है ईमेल के लिए। तो ये ईमेल जो है वो आप लोग डुप्लीकेट नहीं डाल सकते, सर्वर साइड से पहले से ही डाटाबेस से एरर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप लोग जो कंस्ट्रेंट है वो यूज कर सकते हैं कि एक टेबल बनाएं आप लोग, उसमें आप लोग कॉमन तरीके से तो वो डालते ही हैं जो प्राइमरी की आप लोगों को डालनी है, नोट नल आप लोगों को लिखना है। साथ में आप लोग यहाँ पर कंस्ट्रेंट भी यूज कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट जो होता है वो प्राइमरी की भी कंस्ट्रेंट होता है, यूनिक की भी एक कंस्ट्रेंट होता है। तो यूनिक की प्राइमरी की या फॉरेन की बनाने के लिए आप लोग इस तरीके से भी कंस्ट्रेंट रख सकते हैं। यूनिक अगर बनाना है तो आप लोगों को लिखना है कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का कोई भी नाम आप लोग यहाँ पर स्पेसिफाई करें, उसके बाद में यूनिक लिखें और उसके बाद में यूजर नेम लिख दीजिए, ठीक है। सिमिलरली आप लोग ये भी कर सकते हैं। अब यूजर्स और यूजर रोल के बीच में आप लोगों के पास यूजर रोल जो है वो मिडिल टेबल है, यूजर्स और रोल के बीच की यूजर रोल, ठीक है। तो यहाँ पर रोल्स बना, कंस्ट्रेंट है यहाँ पर यूनिक नेम, ठीक है। अब यूजर रोल्स में आप लोगों ने यहाँ पर देखिए यूजर आईडी आ गया, रोल आईडी आ गया, प्राइमरी की है यूजर आईडी, रोल आईडी, और दो फॉरेन कीज यहाँ पर है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरीके से। देखिए आप लोग यहाँ पर कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नेम, फॉरेन की है, ठीक है, कौन सी यूजर आईडी, रेफरेंसेस है यूज टेबल में आईडी, ऑन डिलीट कास्केड। यहाँ पर अब आप लोगों के पास यहाँ पर एक और स्पेसिफाई किया गया है ऑन डिलीट कास्केड कंस्ट्रेंट के अंदर, ठीक है। ऑन डिलीट कास्केड का मतलब ये होता है कि अगर आप लोग अगर यूजर्स को डिलीट करेंगे, अगर कोई भी यूजर्स को डिलीट करेंगे तो इस टेबल में जो भी यूजर की एंट्री होगी वो भी डिलीट हो जाएगी। अगर आप रोल को डिलीट करेंगे तो जो भी रोल की एंट्री होगी यूजर्स के साथ वो भी डिलीट हो जाएगी, क्योंकि रोल के साथ भी यहाँ पर क्या मेंशन है, ऑन डिलीट कास्केड, तो ये भी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो दैट इज कि हम लोगों ने मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप देखा है यूजर्स और रोल के बीच में,
जब दो टेबल आप लोगों की बनी हो तो तीसरी टेबल जो बनती है दोनों के बीच की टेबल बनती है, दैट इज यूजर रोल्स। अब बेसिकली ये होता है कि हम लोगों को टेबल में क्या डालना पड़ता है, डेटा डालना पड़ता है। जैसे प्रोडक्ट टेबल हम लोगों ने डाल दिया, तो प्रोडक्ट टेबल में हम लोगों ने एक प्रोसीजर लिखा। अब प्रोसीजर यहाँ पर आ जाता है ऐड करने के लिए डेटा डेटाबेस में, ठीक है, या डेटाबेस टेबल में। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम। सिंपल आप लोगों को लिखना है क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम। जो भी पैरामीटर आप लोगों के हो आप लोगों को ऐसे ही स्पेसिफाई करने हैं जैसा कि यहाँ पर है। जैसे नेम, उसका डेटा टाइप, डिस्क्रिप्शन डेटा टाइप, प्राइस डेटा टाइप, इमेज, यूआरएल आप लोगों ने डेटा टाइप लिखा, कैटेगरी आईडी आप लोगों ने सिंपल लिख दिया। अब आप लोगों को यहाँ पर एज कीवर्ड डालना है, ठीक है, एज। उसके बाद में स्टार्ट करना है बिगिन। बिगिन करते ही आप लोगों को जो डीएमएल स्टेटमेंट है वो स्टार्ट करने हैं। जैसे कि एज बिगिन करते ही इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट, और ये आप लोगों ने लिखा और उसके बाद में एंड कर दिया। बिगिन के बाद में एंड होना जरूरी है। अब आप लोगों ने ये लिख दिया तो इसका मतलब है कि आप लोग प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। दीज आर आप लोगों के पैरामीटर्स। सिमिलरली क्रिएट प्रोसीजर एसपी डिलीट प्रोडक्ट। तो डिलीट प्रोडक्ट में अगर आप लोगों के पास कोई पैरामीटर तो वो यहाँ पर लिखें एज बिगिन करें और यहाँ पर लिखें सीक्वल का डीएमएल का कोई भी स्टेटमेंट और उसके बाद में एंड कर दीजिए। नेक्स्ट आप लोगों के पास है क्रिएट प्रोसीजर एसपी अपडेट प्रोडक्ट। मान लीजिए अब आप लोगों को अपडेट करना है किसी प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट को अपडेट करने के लिए पैरामीटर चाहिए। वो पैरामीटर्स आप लोगों ने लिखे, एज बिगिन कीजिए, अपडेट का स्टेटमेंट लिखिए, अपडेट प्रोडक्ट, सेट नेम इक्वल्स टू दिस वन, और ये पैरामीटर डाल दीजिए वेयर आईडी इक्वल्स टू दिस वन, एंड। नेक्स्ट आप लोगों के पास है क्रिएट प्रोसीजर एसपी गेट प्रोडक्ट बाई आईडी। मान लीजिए आप लोगों को कोई आईडी फाइंड आउट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है बाई प्रोडक्ट आईडी, तो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी आप लोगों को आ जाएगा पैरामीटर। एज बिगिन कीजिए, सेलेक्ट का स्टेटमेंट लिखिए, जो आप लोगों को निकालना है वो आप लोग प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। सिर्फ एक टेबल, सिंगल टेबल से डेटा गेट कर रहा हूं मैं। दो टेबल को आपस में अभी तक मैंने ज्वाइन नहीं किया है, और वो भी प्रोसीजर के अंदर, ठीक है। प्रोसीजर में कोई भी वेरिएबल भी मैंने स्टोर नहीं किया। आगे चलकर आप लोगों का वेरिएबल भी आप लोगों को बताया जाएगा। अब ये सिंपल स्टोर प्रोसीजर्स हैं जो यहाँ पर यूज में लिए गए हैं। टेबल बताया मैंने, रिलेशनशिप बताया, अब स्टोर प्रोसीजर बता रहा हूँ। एसपी ऐड कैटेगरी, कैटेगरी को ऐड कर रहा है, सिंपल सी क्वेरी लिखिए, एज बिगिन कीजिए दिस वन। क्रिएट प्रोसीजर डिलीट करना है, सिंपल सा, क्योंकि यहाँ पर तो सिंपल क्रेड ऑपरेशन है। अपडेट कैटेगरी में भी देखिए आप लोगों के पास सिंपल ऑपरेशन है। गेट ऑल कैटेगरीज में भी सिंपल ऑपरेशन है। प्रोसीजर एसपी गेट कैटेगरी बाई आईडी में भी सिंपल ऑपरेशन है। ऐड रोल, रोल को ऐड करना है। अब आप लोगों के पास यहाँ पर प्रोसीजर में कुछ स्पेशल देखने को मिलेगा। मान लीजिए आप लोगों को रोल ऐड करना है और रोल पहले से एग्जिस्ट करता है, तो आप लोगों को पहले चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का जो नेम है रोल के अंदर वो यूनिक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम पैरामीटर। पैरामीटर जो कि आप लोगों को इंसर्ट करना है वो नेम दिस वन एज बिगिन, और यहाँ पर आप लोगों ने लिखा इफ आप लोगों ने यहाँ पर, अब आप लोगों ने देखिए इटरेशन यूज किया है, इफ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। नॉट एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, सेलेक्ट वन यानी कि एक डेटा निकालेगा फ्रॉम रोल्स वेयर नेम इक्वल्स टू दिस वन, क्योंकि नेम यूनिक है तो नेम वाइज ही डेटा जो है वो पुल करेगा यहाँ से आप लोगों के पास। अगर आप लोगों का एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट करता है दिस वन, तो आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं वो नेम, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर अगर आप लोगों को इटरेशन यूज करना है तो आप लोग ये कर सकते हैं इफ एग्जिस्ट, इफ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, और सेलेक्ट वन यानी कि एक डेटा निकालेगा। यहाँ पर आप लोग देखिए जो है आप लोगों ने ज्वाइन यूज किया है। अब आप लोगों ने यहाँ पर प्रोसीजर में क्या यूज किया, देखिए एसपी गेट यूजर रोल्स, यूजर के रोल्स आप लोगों को निकालने हैं बाई देयर यूजर आईडी। अब आप लोगों को एज बिगिन करना है, उसके बाद में आप लोगों ने लिखा सिलेक्ट आर डॉट नेम, आर यहाँ पर क्या है, रोल्स। रोल्स टेबल में आप लोगों ने नेम निकाल लिए, लेकिन आप लोगों की यूजर आईडी जो है ये यूजर टेबल में है, तो आप लोगों ने इनर ज्वाइन लिखा, इनर ज्वाइन यूजर रोल्स यूआर से डिफाइन किया। तो इनर ज्वाइन करना है, किसके साथ ज्वाइन करना है, वो टेबल का नाम लिखिए यूजर रोल्स, और उसका अलायस आप लोग लिख सकते हैं यूआर के नाम से, ऑन। उसके बाद में कैसे वो दोनों टेबल आपस में ज्वाइंट है वो आप लोगों को उसका ज्वाइन लिखना पड़ेगा। आर यानी कि आप लोगों के रोल्स के अंदर तो जो आईडी है, रोल आईडी, वो यूजर्स टेबल में जो यूजर रोल्स टेबल है उसमें आप लोगों के पास रोल आईडी है, दोनों बराबर है, इसीलिए आप लोगों ने लिखा वेयर ur.user_id इक्वल्स टू @user_id। तो ur यानी कि यूजर रोल्स में जो यूजर आईडी है वो ये होनी चाहिए, तभी आप लोग आपस में दोनों के डेटा जो है आप लोग गेट कर सकते हैं। आर नेम भी आप लोग गेट कर सकते हैं और यूजर आईडी वाइज आप लोग गेट कर सकते हैं। अब आप लोगों को नेक्स्ट जो स्टोर प्रोसीजर है
अब मान लीजिए आप लोगों को कोई ऑथेंटिकेटेड यूजर निकालना है यूजर नेम वाइज, तो आप लोग ये यूज कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। एंड द नेक्स्ट ऐड यूजर आप लोगों को करना है, तो ये डेटा आप लोग डाल सकते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए आप लोग एसपी ऐड यूजर जो पैरामीटर है वो पैरामीटर आप लोगों ने लिख लिए एज बिगिन। अब आप लोगों ने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है स्टोर प्रोसीजर के अंदर, तो मैंने आप लोगों को स्टोर प्रोसीजर में इटरेशंस बता दिया, पैरामीटर्स बता दिए एज बिगिन करने के बाद में। उसके बाद में मैंने जो यहाँ पर क्वेरी देखी, यहाँ पर ये बताई है दैट इज एज बिगिन दिस वन, ठीक है। तो इफ को आप लोगों को एंड करना जरूरी है, वैसे ही जो क्वेरी आप लोग लिखें वो भी आप लोग जैसे इफ नॉट एग्जिस्ट और क्वेरी लिख दिया, उसके बाद में बिगिन लिखने के बाद में एंड, यहाँ पर ये बिगिन का है, ये इफ का है आप लोगों के पास, ये एंड, ठीक है। सिमिलरली आप लोगों के पास एसपी ऐड यूजर, तो पैरामीटर लिखे एज बिगिन किया, एज बिगिन करने के बाद में आप लोगों ने इस बिगिन का जो एंड होगा वो तो आगे होगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने यूजर आईडी और रोल आईडी दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है डिक्लेयर डिक्लेयर, दो वेरिएबल है यूजर आईडी और रोल आईडी। ये किस लिए ऐड किए हैं वो मैं बताऊंगा। अगर मान लीजिए आप लोगों के पास जब आप लोग एक यूजर ऐड कर रहे हैं तो यूजर नेम पहले से एग्जिस्ट करता हो, राइट, तो आप लोगों ने लिखा यूजर्स वन निकालना है वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू दिस वन एट द रेट ऑफ यूजर नेम, ठीक है। अगर यूजर नेम पहले से एग्जिस्ट करता है तो इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो बिगिन हो जाए इंसर्ट इनटू यूजर्स टेबल में, ठीक है। अब यूजर्स टेबल में जो भी बनेगा, जैसे कि यूजर आईडी और रोल आईडी दो चीजें हैं, क्योंकि जब हम लोग एक यूजर ऐड करेंगे तब हमारे पास मिडल टेबल जो डेटा है, क्योंकि यूजर और रोल साथ में चलेंगे, तो यहाँ पर यूजर आईडी और रोल आईडी चाहिएगी हम लोगों को। तो जब यहाँ पर यूजर ऐड होगा जो कि नॉट एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर उसकी आइडेंटिटी निकलेगी जिसे हम लोग बोलेंगे स्कोप आइडेंटिटी, ठीक है। और वो हम लोग किसमें सेट कर लेंगे, सेट यूजर आईडी इक्वल्स टू स्कोप आइडेंटिटी। तो जब ये क्रिएट होगा तो उसकी एक आईडी बनेगी, ठीक है। आईडी बनते ही एक स्कोप आइडेंटिटी बोलते हैं उसको हम लोग, यानी कि ऑटोमेटिक आईडी क्रिएट होना और यूजर आईडी में इनिशिएट हो जाएगी। तो ये एंड जो है यहाँ पर बिगिन इफ होते ही एंड हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने इफ को एल्स में बदला, इफ का ब्लॉक हो गया बिगिन और एंड, ठीक है। और उसके बाद में एल्स बिगिन और एंड, एल्स का बिगिन और एंड है सेट किया। अगर आप लोगों के पास मान लीजिए कि पहले से ही यूजर जो है वो अवेलेबल है, इफ नॉट एग्जिस्ट है, मान लीजिए एग्जिस्ट है, तो हम लोगों को यूजर आईडी निकालनी है, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इज दिस वन। अगर ऐसा है तो एल्स में ओवर हो जाएगा। अब हम लोगों को रोल आईडी निकालनी है, रोल आईडी कैसे निकालेंगे, सेट रोल आईडी, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम रोल्स वेयर नेम इक्वल्स टू रोल नेम। जो भी रोल नेम्स है वो आप लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो रोल नेम जो है आप लोगों ने यहाँ पर देखिए ऐड करेंगे तो रोल नेम उसे देंगे, उससे आप लोग रोल्स टेबल में जो यूजर्स टेबल है, सॉरी रोल्स जो टेबल है उसमें से आप लोग आईडी निकाल सकते हैं, रोल आईडी। वो रोल आईडी यहाँ पर आप लोगों को मिल गई। इफ नॉट एग्जिस्ट जो बीच वाली टेबल है, दोनों के दोनों रिकॉर्ड्स आप लोगों के पास नहीं होनी चाहिए, तो आप लोगों ने ये निकाले और उसके बाद में आप लोगों ने डेटा यहाँ से जो है एंटर कर दिया। तो सिमिलरली आप लोगों ने ये क्या किया है, जब आप लोग एक यूजर ऐड करेंगे तो साथ में आप लोगों को वो भी चीजें जो है ऐड करनी पड़ेगी। तो ये पूरा का पूरा स्टोर प्रोसीजर उसी के लिए है, ठीक है। द नेक्स्ट वन कार्ट के लिए आप लोगों के पास है। कार्ट में भी देखिए दो कंस्ट्रेंट आप लोगों के पास है, रेफरेंसेस यूजर्स टेबल के साथ और प्रोडक्ट के टेबल के साथ, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर भी आ जाइए अब कार्ट को, क्योंकि हम लोगों को अगर सेम कार्ट के अंदर सेम आइटम आता है तो उसकी क्वांटिटी को बाई 1 से इंक्रीमेंट करना है और डिक्रीमेंट भी करना है, राइट। तो यहाँ पर आप लोग देखिए एसपी ऐड कार्ट आइटम, प्रोडक्ट आईडी आएगा, यूजर आईडी आएगा और काउंट आएगा। एज बिगिन करना है, इफ एग्जिस्ट सेलेक्ट वन फ्रॉम द कार्ट वेयर प्रोडक्ट आईडी दिस वन एंड यूजर आईडी दिस वन। मान लीजिए कि वही प्रोडक्ट आप लोगों के पास आता है, तो इफ एग्जिस्ट किया, बिगिन किया, अपडेट कर दिया कार्ट को बाई 1, ठीक है। बाई 1 का मतलब नहीं है, जो भी काउंट जो वैल्यू होगी काउंट प्लस एट द रेट ऑफ काउंट, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर अपडेट कर दिया, ओके। तो यहाँ पर आप लोगों ने कार्ट में जो काउंट है उसको अपडेट कर दिया बाई काउंट प्रॉपर्टी से, वेयर प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू प्रोडक्ट आईडी एंड यूजर आईडी इक्वल्स टू दिस वन। और मान लीजिए अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप लोग सिंपल इंटरेस्ट ऐड जो है वो कर देंगे, ठीक है। अब आप लोगों के पास यहाँ पर है एसपी डिलीट कार्ट बाय आइटम, ये तो नॉर्मल है। और ये 3 टेबल्स को आपस में ज्वाइन करने का स्टोर प्रोसीजर्स है। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को फ्रॉम करना है कार्ट सी इनर ज्वाइन प्रोडक्ट पी ऑन कार्ट और प्रोडक्ट कैसे जुड़े हुए हैं, फिर इनर ज्वाइन कैटेगरी कार्ट ऑन प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी आईडी और कैटेगरी डॉट आईडी वेयर दिस वन।
तो सिमिलरली आप लोगों के पास ये सभी के सभी जो स्टोर प्रोसीजर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। जैसे एसपी इंक्रीमेंट कार्ट आइटम क्वांटिटी, कार्ट आइटम की क्वांटिटी कैसे इंक्रीमेंट करनी है, डिक्रीमेंट क्वांटिटी कैसे करनी है, आप लोग देख सकते हैं। डिलीट भी होती है, राइट। जैसे आप लोग डिलीट करते जाएंगे क्वांटिटीज को, तो मान लीजिए कि कोई भी क्वांटिटी नहीं बचती है तो वो आइटम ही डिलीट हो जाएगा। तो वहां से आप लोगों ने कार्ट आईडी को सिलेक्ट किया एज बिगिन। अब आप लोगों ने एक और वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया @करंट काउंट, ठीक है। करंट काउंट के अंदर आप लोगों ने टोटल काउंट जितने भी हैं कार्ट के वो टोटल डाल लिए। सेलेक्ट करंट काउंट इक्वल्स टू काउंट फ्रॉम कार्ट्स, कार्ट में कितने आइटम्स हैं वो आप लोगों ने करंट काउंट में डाल दिए, ठीक है। वेयर कैटेगरी आईडी इज दिस वन, इस कार्ट की आईडी जो है वो आप लोगों को यहाँ पर करंट काउंट को दिखाना। मान लीजिए आप लोगों ने एक प्रोडक्ट के 3 आइटम यहाँ पर इंसर्ट कर रखे हैं तो 3 आ जाएंगे करंट काउंट के अंदर। इफ करंट काउंट इज ग्रेटर देन 1 तो आप लोगों को अपडेट करना है, देना है कार्ट को बाई 1 से, माइनस कर देना है, ठीक है। काउंट इक्वल्स टू काउंट -1, ठीक है। एंड एल्स डिलीट फ्रॉम द कार्ट, अगर आप लोगों के पास काउंट की वैल्यू जो है वो अगर आप लोगों के पास 1 से बड़ी है, यानी कि आप लोगों के पास 1 है, तो आप लोग डिलीट करेंगे उसे, डिलीट फ्रॉम द कार्ट, क्योंकि वो डिलीट ही हो जाएगी फिर। तो सिमिलरली आप लोगों के पास ये यूजर प्रोफाइल के भी मैंने स्टोर प्रोसीजर्स वगैरह लिख रखे हैं। तो ये सभी के सभी जो है एक पूरा शॉपिंग कार्ट का प्रोजेक्ट है और वो स्टोर प्रोसीजर्स के थ्रू है। एंड डेफिनेटली आप लोगों के लिए भी ये जो है वो डिजाइन किया जाएगा इन फ्यूचर, लेकिन हो सकता है वो शॉपिंग कार्ट का प्रोजेक्ट ना हो, लेकिन स्टोर प्रोसीजर्स के थ्रू आप लोगों को बताया जाएगा कि कैसे कुछ करना है। ये सारा मेंबरशिप में बताया जाता है, आप लोगों को पता है। मेंबरशिप में बहुत सारे फायदे आप लोगों को आगे चलकर मिलेंगे। जो लोग लीनियरली पढ़ रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, वो 100% जॉब के लायक रहेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है मेंबरशिप, वो आज ज्वाइन कर लीजिए।